रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भर दिए। पिछली बार क्या हुआ था कि जिन जिन बच्चों का 35% 40% नंबर आया था वो सारे के सारे बच्चे CBT 2 एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो गए थे, या 30 के आसपास भी आया था जिन बच्चों का, वो भी बच्चे क्वालिफाई हो गए थे। ST SC कैंडिडेट 30 के नीचे भी मार्क्स आया था, वो भी बच्चे क्वालिफाई हो गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार क्या होगा, इसका मतलब है कि इस बार कट ऑफ रहने वाला है। CBT 2 एग्ज़ाम में CBT 1 एग्ज़ाम में कट ऑफ रहेगा और इस पर मेरिट बनेगा। इस बार वही बच्चे क्वालिफाई होंगे, वही बच्चे CBT 2 एग्ज़ाम देंगे जो 15 गुने में आएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 6000 के आसपास है, तो 15 गुना यानी कि 15 छक 90, यानी कि जो 90,000 के अप्रोच में आएंगे वही बच्चे CBT 2 एग्ज़ाम देंगे। तो इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। इस बार क्या होगा कि इसका मतलब है कि टोटल नंबर क्वेश्चन है 75 का 70% नंबर, यानी कि 52 नंबर आप लाएंगे तभी आप CBT 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, फिर जाएंगे CBT 2 एग्ज़ाम दीजिएगा। ऐसे नहीं दीजिएगा। इसका मतलब है कि 30% मार्क्स लाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसका मतलब है कि 50+ नंबर आपको लाना होगा, तभी आप कहीं जाके बात बनेगी, तभी आप क्वालिफाई होइएगा CBT 1 एग्ज़ाम। तो लेकिन जिन जिन बच्चों का 40% या 45% नंबर आ रहे हैं, वो बच्चे मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं। पहले मैं बताऊंगी कि आप नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर बताऊंगी कि मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं। जिन बच्चों का 40% नंबर आ रहा है, 45 नंबर आ रहा है, वो कैसे नंबर बढ़ाएं, तो आज के वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एक लड़का था, मान लीजिए एक लड़का था मोहन, ठीक है, मोहन नाम का एक लड़का था, ठीक है, और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। टोटल क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, और 75 में से मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन 20 है, ठीक है, 20 में से वो लड़का 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, मैथ के 20 में से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, रीजनिंग के 25 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, यानी कि बनाया, और जीके जी साइंस में से वो 26 क्वेश्चन बनाया, ठीक है, इतना क्वेश्चन वो बनाया। अब मान लीजिए कि ये इतना क्वेश्चन बनाया, तो इसमें ऐसा थोड़ी है कि पूरा सही ही बनाया होगा, इसमें कुछ गलत भी बनाए होंगे। तो मान लीजिए कि इस 16 में से 2 क्वेश्चन गलत बनाया, और 20 में से 4 क्वेश्चन गलत बनाया, और 26 में से 6 क्वेश्चन गलत बनाया, ठीक है, इतना गलत बनाया। तो टोटल कितना अटैम्प्ट किया, तो 62 अटैम्प्ट किया, टोटल 62 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। गलत कितना किया, तो 12 क्वेश्चन गलत बनाया, ठीक है, 12 क्वेश्चन गलत बनाया। तो देखिए 12 क्वेश्चन गलत बनाया, तो इसमें से अगर सही स्कोर निकाले तो कितना बनाया हुआ, 50 क्वेश्चन सही बनाया, ठीक है, 50 वो सही बनाया। अब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और नंबर कितना गलत किया, 12 क्वेश्चन वो गलत किया, तो गलत करने के लिए 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। रेलवे में 1/3 मार्क्स निगेटिव होता है, SSC में 1/4, ठीक है, तो इसके लिए आपको 50 नंबर मिला, ठीक है, और ये 1/3 यानी कि 4 क्वेश्चन जो है वो माइनस किया, यानी कि 4 नंबर आपको काट लिया जाएगा। तो कितना उसका सही स्कोर निकल के आएगा, तो उसका 46, तो 46 उसका जो है स्कोर निकल के आया, यानी कि वो 46 उसका मार्क्स आया। फाइनली वो 46 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया, यानी कि सही बनाया। 62 टोटल क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया, 62, गलत कितना किया, 12 गलत किया, और उसको फाइनली निकल के आया तो 46। तो 46 पर तो वो क्वालिफाई नहीं होगा। इतना तो आपको समझ में आया कि स्कोर कैसे निकलता है, ऐसे स्कोर निकलता है। क्लियर। अब देखिए क्या करना होगा कि इसमें तो आप गलत बनाए, आपको एग्जाम में क्या करना रहता है कि अटैम्प्ट आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना रहता है, और गलत कम करना रहता है। गलत अगर आप कम करते हैं तभी आप क्वालिफाई करते हैं। अगर आप इतना काम कर लिए तो आपका
सिलेक्शन रखा हुआ है, आपका सिलेक्शन रखा हुआ है। आप विश्वास मानिए, पूरा ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, थोड़ा भी इधर उधर ध्यान नहीं दीजिएगा। ऐसा करना है। अब देखिए क्या करना है कि आप गलत किए, आप 2 क्वेश्चन गलत हुआ आपके मैथ का 2 क्वेश्चन गलत हुआ। तो क्यों गलत हुआ, क्या रीज़न क्या है? आपका जो भी गलत हुआ क्वेश्चन, जिस भी टाइप का क्वेश्चन गलत हुआ, तो वो 2 क्वेश्चन गलत हुआ। तो मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से गलत हुआ, 2 टाइप का क्वेश्चन गलत हुआ प्रॉफिट एंड लॉस से, तो उन 2 टाइप के क्वेश्चन को 10 सवाल और बना लीजिए। ठीक है, 10 सवाल और बना लीजिए। उसके बाद अगर आपका रीजनिंग का 4 क्वेश्चन गलत हुआ, इसमें भी जो भी टाइप के क्वेश्चन गलत हुआ, जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन गलत हुआ, उसका 10 सवाल और बना लीजिए। 10 सवाल और बना लीजिए। इसका 6 क्वेश्चन गलत हुआ, जीके साइंस का 6 क्वेश्चन गलत हुआ, इसका भी 10 सवाल और बना लीजिए। आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ाई करते हैं, आपका क्वेश्चन गलत हुआ, उससे जो टीचर अच्छा पढ़ा रहा हो, जिस टाइप से आपका गलत हुआ, और वो टीचर उस टाइप का 10 सवाल अच्छा पढ़ा रहा हो, तो वो टाइप आप अच्छा से बना लीजिए। विश्वास मानिए, आपका ये पक्का हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि आप मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला काम ये करना है कि आप ऐसा एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, टेबल, उसमें 6 कॉलम बना लीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट, अटेम्प्ट, राइट, रॉन्ग, स्कोर और रिमार्क भी दीजिएगा। ठीक है, आप इसमें सेट नंबर लिख दीजिएगा, ऐसे सेट नंबर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, आप क्या करना है कि उसके बाद आप जितना भी बनाएं, उसके बाद क्या करना है कि आप अपने रूम में एक टेबल ऐसे बनाकर और उस टेबल को ऐसे चिपका लीजिएगा। ठीक है, उसको ऐसे चिपका लेना है। आप जहाँ भी पढ़ाई करते हो वहाँ पे ऐसे इसको चिपका लेना है। चिपकाने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे अपने माता पिता का फ़ोटो लगा देना है। ठीक है, आप अपने जो भी आपके हों, जो आपके माता पिता हो या फिर भाई हो, जो आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, जो आपके आइडियल हो, जो आपके लाइफ बनाने में हेल्प कर रहे हो, उनका तस्वीर यहाँ पे लगाइएगा। और तस्वीर लगाइएगा तो आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप स्कोर में कोई गलत अंक लिख दें। आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप ये नहीं कर पाए, और आपकी हिम्मत नहीं होगी कि ये करने के बाद आपके मार्क्स कम आए। इतना काम आप अवश्य कीजिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। और इसको मजाक में मत लीजिएगा, मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। जो आपके ऊपर पसीना बहा बहा कर पैसे दे रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे गलत संगत में आकर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। पैसे मिलता है लेकिन वो पढ़ाई नहीं करते। तो आप अपने माता पिता के फ़ोटो लगा दीजिएगा और साथ में टेबल लगा दीजिएगा, और ये टेबल बनाकर आप एवरीडे सेट लगाइएगा। अब कैसे करना है कि आप सेट नंबर 1 पहला दिन सेट लगाना। ठीक है, पहला दिन सेट लगाना है तो उसमें मान लीजिए कि आप 64 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। ठीक है, और उसमें राइट हुआ आपका 60 राइट हुआ, यानी कि सही आप क्वेश्चन 60 बनाए, और उसमें से आपका 4 क्वेश्चन गलत हो गया, और जो भी स्कोर आया वहाँ पे स्कोर लिखना है। मैंने स्कोर निकालना सिखाई हूँ अभी। और उसके बाद रिमार्क देना है, रिमार्क भी देना है, रिमार्क देना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और रिमार्क कैसे देना है, जैसे मैं आपने क्वेश्चन बनाया, ठीक है, अटैम्प्ट किए क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज लगाए, उसमें क्या किए कि अगर आपका स्कोर निकल के आया 50, ठीक है, 50 आया तो आप लिख दीजिए गुड। ठीक है, अब 50 प्लस नंबर आया तो गुड लिखिए। 55 से 60 के बीच नंबर आया तो वेरी गुड लिखिए, और 60 प्लस नंबर आया तो एक्सीलेंट लिखिए, और 50 से नीचे आया तो ओके लिख दीजिए। इतना काम आप एवरी डे कीजिए। आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन निश्चित है। और मन लगा के दिल से पढ़ाई कीजिए,
ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि ऐसे ऐसे करके रोज लगाना है। अब देखिए ऐसे ही नहीं लगाना है। अब मान लीजिए कि आपका 4 क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ उसको पहले बनाना है। कि मान लीजिए आपका 4 क्वेश्चन गलत हुआ, जिस भी चैप्टर से गलत हुआ जिस भी सब्जेक्ट से गलत हुआ उसको पहले आप सुधार कर लीजिए। उसके बाद सेट नंबर 2 छूना है या बनाना है, उसके पहले तो देखना भी नहीं है। पहले आपका जो गलतियां को सुधार करने के बाद ही सेट नंबर 2 बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना। और ऐसा करने पर आपका देखिएगा आपको धीरे धीरे आपको इम्प्रूव होगा नंबर। टेस्ट सीरीज में नंबर खुद ब खुद बढ़ेगा। ऐसा काम करते हैं तब, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि टेस्ट सीरीज कब लगाना है। टेस्ट सीरीज तभी लगाना है जब आपका सिलेबस 70% कवर हो गया होगा। ठीक है, 70% आप तैयारी कर लिए होंगे तभी आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, मॉक टेस्ट देना है, अदरवाइज नहीं देना है। कई बच्चे होते हैं फॉर्म भरे डायरेक्ट शुरू हो गए, टेस्ट सीरीज लगाने चल गए, ना आपने ग्रेविटेशन पढ़ा, ना मेजरमेंट पढ़ा, ना ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा और डायरेक्ट चले गए टेस्ट सीरीज लगाने। तो नंबर कैसे आएंगे? कैसे आएंगे नंबर? जब तक आपका 70% सिलेबस ख़त्म ना हुआ हो, आपका तैयारी नहीं हुआ हो, तब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाइए। और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद जो भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ हो, जितना भी स्कोर आया हो, रिमार्क एवरीडे दीजिएगा। रिमार्क देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और जितना भी आपका क्वेश्चन गलत हुआ हो, जिस भी सब्जेक्ट से गलत हुआ हो, जिस भी चैप्टर से गलत हुआ, उसका 10 टाइप बना लीजिएगा सवाल। विश्वास मानिए आपका खुद ब खुद स्कोर बढ़ेगा, खुद ब खुद आप इम्प्रूव कर पाएंगे। आपके अंदर विश्वास जगेगा, आपके अंदर जोश आया कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी सिलेक्शन ले सकती हूँ, मेरे से कोई नहीं सिलेक्शन छीन सकता। आपको क्या करना है? एक ही कुर्सी हासिल करना है, एक ही सीट हासिल करना है। तो आप तैयार हो जाइए और जोश से पढ़ाई कीजिए। विश्वास ऐसा आप करते हैं, आपके अंदर विश्वास जगेगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी कुछ बन सकती हूँ, मेरा भी सिलेक्शन होगा। आप सोचिए कि आपका सिलेक्शन होगा तो उन माता पिता को कितना खुशी होगा। आप अपने माता पिता के बगल में तस्वीर लगा लीजिएगा, जिससे आपका हिम्मत नहीं होगा कि आप कुछ गलत कदम उठाए। आप सही कदम सही दिशा में पढ़ाई कीजिएगा। तो आई होप कि पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी होगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।